अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रहमान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में गाइड करूंगा, एक इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल प्रोडक्ट लिस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो चलें, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके देखते हैं। प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि कुछ आप लोगों की ज़्यादा रहनुमाई हो सके। तो उसमें ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के हमारी जो की फीचर्स या जो हमें उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो प्रोडक्ट टाइटल मैटर करता है, डिस्क्रिप्शन मैटर करती है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इमेजेस, प्राइसिंग एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। प्रोडक्ट लिस्टिंग इसेंशियल है आपके ऑनलाइन स्टोर के लिए और ये आपको हेल्प करती है टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली फॉर पोटेंशियल बायर्स और इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग सेल्स। तो इसके कुछ जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे पहला है वो तो है प्रोडक्ट टाइटल, और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए टाइटल में। और फिर हमें उसकी इंफॉर्मेटिव जो है वो एक डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स होने चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो है वो हमें लैंग्वेज ऐसी यूज़ करनी चाहिए, लाइक वी शुड यूज़ परसुएसिव लैंग्वेज टू एंगेज पोटेंशियल कस्टमर्स। We should include high quality images and videos that showcase the product from various angles. Like हम प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से शूट करेंगे, जो उसके फीचर्स हैं या जो उसकी चीज़ें हैं उनको दिखाने के लिए। और जो विजुअल्स हैं इनका बहुत क्रूशियल रोल होता है आपकी सेल्स में, क्योंकि जो कस्टमर ऑनलाइन आके आपकी चीज़ देखता है तो वो उसको हर तरह से देखना चाहता है, और उसकी एक डिफाइंड और डिटेल्ड अगर डिस्क्रिप्शन होगी तो वो एक अच्छा होगा। और डिस्क्रिप्शन कभी भी एक पैराग्राफ की सूरत में ना लिखें, उसको डिफरेंट बुलेट्स पॉइंट्स में लिखें, और उसमें उसका साइज, वेट, हर चीज़ जो है, डायमेंशंस, और जो उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है वो भी अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो वो भी करें। उसका कलर ऑप्शंस, उसमें जो भी उसकी टेक्निकल डिटेल्स हैं आप वो सब उसमें मेंशन करें। और ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है हमेशा कस्टमर को परचेज करने में, जितना आप उसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और प्राइस हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए, और कंपाइस जो प्राइस है हमारी वो बड़ी कंपिटिटिव होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो हमारी प्राइस डिफरेंट हो, तो वो हमारी लिस्टिंग भी बेकार हो जाएगी। और हमें हमेशा अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए उसमें जो दूसरे जो ऑलरेडी बायर्स होते हैं, जो जो पहले से बाय कर चुके थे, उनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो हैं हमें वो भी शो करनी चाहिए। और पॉजिटिव रिव्यूज़ जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर को टू मेक परचेज। और हमें कीवर्ड्स और हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो उसको बहुत ही एहतियात से और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि वो एसईओ के लिए हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकें। और जब वो सर्च किया जाए किसी सर्च इंजन पे प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट को कुछ स्पॉट मिल सके रैंकिंग में। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होती हैं वो आपकी सर्च इंजन्स की अपीयरेंस में अच्छा आती हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी होती है, और कन्वर्जन रेट्स बढ़ते हैं। अगर आपकी पिक्चर्स क्वालिटी, आपकी टाइटल्स और आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक लो क्वालिटी पे है, या आप उसे प्रॉपर नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो ये चांसेस हैं कि कस्टमर उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। और जब आप ये सब चीज़ें डिटेल में देते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ भी आप शो करते हैं, आप अपनी अच्छे इमेजेस देते हैं, एक अच्छी डिस्क्रिप्शन और अच्छा टाइटल देते हैं प्रोडक्ट को, तो वो इन्हेंस करता है कस्टमर के ट्रस्ट को आप पे। फिर उसके बाद इसके जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं वो ये है कि जैसे एक स्टोर है, उस पर लिस्टिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी लिस्टिंग ज्यादा अच्छी है। आपने प्रोडक्ट के की फीचर्स, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका साइज, उसकी हर चीज, प्राइसिंग बहुत अच्छे से अगर आपने डिफाइन की है, तो वो उस स्टोर से ज्यादा अच्छा, प्राइस में भी यहां पे फर्क आ जाए तो भी कस्टमर रिलाय करता है कि शायद इस जगह पे ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके पास इसकी डिटेल्स हैं। तो और जो बेनिफिट्स हैं इसके, वो आपके जो रिव्यूज बढ़ते हैं उससे आपकी स्टोर रैंकिंग बढ़ती है, आपके स्टोर का ट्रस्ट बढ़ता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आई हैव लॉग्ड इनटू द शॉपिफाई स्टोर जो लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था उसी में एग्जैक्टली और ये हम प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो मैं आपको पहले तो एक प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड योर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। हम टाइटल के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने दो टाइटल क्रिएट किए हैं, तो ये टाइटल कॉपी करता हूँ मैं, और ये टाइटल हम यहाँ पेस्ट कर देंगे।
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं और ये देखें, मैं जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। और हमारे पहला बुलेट पॉइंट है लाइक स्वेट प्रूफ। तो हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन में पिक्चर ऐड करेंगे, लाइक टू टेल दैट इट इज़ डस्ट प्रूफ, इंसर्ट द इमेज। हमारा सेकंड पॉइंट है इंटेलिजेंस नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी डिलीवर्स crystal clear sound quality and Bluetooth 5.0 technology ensures the seamless connectivity with a transmission distance of 10 to 15 meters। तो हम एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करें और इसी तरह लाइक ये टॉक टाइम से रिलेटेड है ये वाला बुलेट हमारा। एक और पिक्चर जिसमें इसके टॉक टाइमिंग्स मेंशन है उसे इंसर्ट करूँगा, चार्जिंग है इसका। तो हम ये, और ये पिक्चर्स डिटेल्स हैं लाइक प्रोडक्ट नेम, ब्लूटूथ वर्जन, ट्रांसमिशन डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं सब कि मैं एक डिटेल ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट का फाइनल इमेज जो है, जो हमारा टाइटल इमेज है, वो ऐड करूँगा मैं। एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। प्रोडक्ट टाइप इट्स वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन। वेंडर हमारे जो स्टोर का नाम है, या बेसिकली ये जिस प्रोडक्ट जिस कंपनी का है तो इट्स TWS। टैग्स में हम लिखेंगे, यहाँ पे सब चीज़ें हम ऐड करेंगे, वायरलेस, ब्लूटूथ, TWS, ईयरफोन, स्वेट प्रूफ। और हम जितने भी टैग्स ऐड कर सकते हैं जब तक ये फिल नहीं हो जाता, और ऑलमोस्ट हम 10 टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो प्राइस मैं इसकी मेंशन करूंगा, इट्स फॉर 3500। कंपेयर एट प्राइस एट 4200 टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। चार्जेस इस पे नहीं होंगे। कॉस्ट पर आइटम इज 2200। प्रॉफिट इसने खुद ही सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। ट्रैक क्वांटिटी, और ये हम क्वांटिटी में मैंने 6 पीसेस ऐड किए हैं, इनफैक्ट मैं इनको 20 कर देता हूँ। और इसको हम अनचेक करेंगे, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। तो हम नहीं सेल करेंगे जब विल गेट आउट ऑफ स्टॉक। और ये जो इसका स्कू बार कोड होगा, अगर हम वो इस पे पेस्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर हम स्कू डिटेल्स ऐड करेंगे। ये केजीज है, इसको मैं ग्राम्स में ले जाता हूँ, 200 ग्राम्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, लिस्टिंग की है। को दिखाता हूँ कि इन दोनों लिस्टिंग्स में फ़र्क क्या है, और आप खुद इसको जज कीजिएगा कि आप खुद अपने लिए अगर बाय कर रहे हैं तो आप किस ये देखें, ये सोल्ड आउट, इसकी मैंने इन्वेंट्री में 0 लिखा हुआ था, ये सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। इट वॉज फॉर 4500, नाउ इट इज फॉर 3500, ब्लैक बट सोल्ड आउट। इसमें कोई चीज नहीं, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही फोटो की, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो एक पैराग्राफ में है। ये नीचे फोटोज इमेजेस, आप इसके इमेजेस देखें। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। ये अच्छा, इस पे सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये सेल आ रहा है। सेल, ये कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए कन्वर्जन चांसेस इससे बढ़ते हैं। अगर हम फ्री शिपिंग या कोई भी एक ऐसी फेवर देते हैं और इसके साथ कोई गिफ्ट देते हैं तो भी हमारे कन्वर्जन के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं, और ये सब लिस्टिंग का हिस्सा होता है। और आप इन दोनों के टाइटल में भी यहाँ पे फर्क देखें। इसका टाइटल है एडवांस्ड वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन लॉन्ग बैटरी लाइफ। It is for 3500. It was for 4500. Yeah, wireless Bluetooth earphones, waterproof, noise reduction, long battery life, perfect for active lifestyles. It was for 4200. Now it is for 3500. पे सेल आ रहा है। तो हम इसको अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं कि इसकी जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये पिक्चर हर चीज को डिस्क्राइब कर रही है, स्टैंड बाय टाइम को, बैटरी को, चार्जिंग टाइम को, प्ले टाइम को। एंट्रीज की अवेलेबल है हमारे पास। वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ, डिजाइन फॉर वरी फ्री यूज ड्यूरिंग वर्कआउट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज। और उसके नीचे एग्जैक्टली वो उसकी पिक्चर के साथ हमने उसे डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे फिर हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन दी है, और उसके ब्लूटूथ 5.2 चिप को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है पिक्चर में। और सेम इसी तरह ये है इसकी बैटरी टाइमिंग और लार्ज कैपेसिटी ऑफ बैटरी को, और ये इसके जो पैरामीटर्स हैं प्रोडक्ट के हमने वो मेंशन किए हुए हैं। तो ये एक आई थिंक डेफिनेटली ये खैर कोई फाइनल लिस्टिंग नहीं है कि हम इस किसी भी चीज़ की या खास तौर पे इन ईयरफोन्स की हम यही लिस्टिंग करेंगे। इट वाज फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको डिफ्रेंशिएट करना आ सके
एक अच्छी लिस्टिंग के इफेक्ट क्या होते हैं और एक जो है पुअर लिस्टिंग उसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो जो पुअर लिस्टिंग है वो आपने देख लिया, उसके पिक्चर से कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता और कस्टमर जो है उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इससे हमारे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, स्टोर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और हमारे चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ जाते हैं। और जैसे हमने कोई सेल मेंशन कर दी या कुछ भी एक गिव अवे और कूपन और व्हाटसोएवर ऑफर दी हुई है, तो वो भी अट्रैक्शन होती है एक बहुत बड़ी, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो कन्वर्ट होगा और कंज्यूमर कन्वर्ट होगा, विजिटर जो है वो कस्टमर बन के जाएगा। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब हमने इसमें इसका बेसिक कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड, लॉन्ग फ्रेज और इसके सारे फंक्शंस भी इसमें हमने इसके टाइटल में और इसकी डिस्क्रिप्शन में यूज किए, ये ऑप्टिमाइज्ड है सर्च इंजन के लिए। जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट पॉसिबल है आप इसको मजीद ऑप्टिमाइज करेंगे, एक एड कैंपेन्स होंगी आपकी, तो आपका प्रोडक्ट को कोई अच्छी स्पॉट मिलेगी गूगल रैंकिंग में, सर्च इंजन हैं उनकी रैंकिंग में। तो ये एक अच्छी लिस्टिंग के फायदे होते हैं। ये एक ओवरव्यू था लिस्टिंग क्रिएशन का और इफेक्टिव लिस्टिंग क्रिएशन का। प्रोडक्ट लिस्टिंग का ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जो 10 मेन पॉइंट्स जो मैं समझता हूं वो मैं अभी आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो हमारा जो टाइटल है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, उसमें हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड होना चाहिए, उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए और प्रोडक्ट के फीचर्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड होने चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड होनी चाहिए, बुलेट्स पॉइंट्स पे होनी चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक ना हो, लाइक जो टेक्स्ट है वो इन्फोग्राफिक ना हो, फोटोज इन्फोग्राफिक हो सकती हैं, और फिर हम हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, हाई क्वालिटी वीडियोस होनी चाहिए, और हमारी प्राइसिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। जो हमारी की स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक प्रोडक्ट में क्या एक ऐसी चीज़ है जो कहीं और नहीं है, या उस प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी बहुत अच्छे से मेंशन करनी चाहिए आपको। कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग्स वो हमें रखनी चाहिए ताकि उससे कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके स्टोर पे। और यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका एक होना चाहिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट में आप कह सकते हैं कि उसका जो मटेरियल है वो एको फ्रेंडली है, और कोई ऐसी चीज जो यूनिक है उस प्रोडक्ट के बारे में आप वो क्लेम करेंगे। आपके टारगेटेड वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि लोग जब सर्च करते हैं वो टैग्स में हम वही टारगेटेड वर्ड्स देंगे, जैसे हमने वायरलेस और वो बाकी चीजें यूज की थी। कॉल टू एक्शन लाइक हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, ये जो हमारे एक्शंस हैं ये बहुत अच्छे से डिस्प्ले होने चाहिए और बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट पे कोई वारंटी या कोई रिटर्न पॉलिसी है तो वो बहुत अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। तो ये हमारी लिस्टिंग के कुछ बेसिक्स हैं और इनका ख्याल करना बहुत जरूरी है एक इफेक्टिव लिस्टिंग के लिए।